2026 में क्या होगा? बाइबल की चेतावनी और डिजिटल मुद्रा का उदय एंड टाइम्स का संकेत है। अंत के समय के करीब आ चुके हैं। क्या दुनिया तेजी से उस मोड़ पर पहुंच रही है जिसकी चेतावनी पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों साल पहले ही दी जा चुकी है? आज चारों ओर जो उथल पुथल मची है, क्या वो किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है? बाइबल में एक ऐसी संख्या का उल्लेख है जिसे सुनकर अक्सर लोग सहम जाते हैं। 666। ये केवल एक अंक नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी और आने वाले संकट का संकेत है। बाइबल की गंभीर भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य दोपहर के 1:16 में स्पष्ट रूप से लिखा है, उसने सब लोगों को, छोटे और बड़े, धनी और कंगाल, स्वतंत्र और दास को, उनके दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप दिलवाई और बिना उस छाप के कोई न खरीद सके न बेच सके। जरा गंभीरता से विचार कीजिए। एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की कल्पना करें जहां बिना किसी विशेष निशान या चिप के दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदना भी असंभव हो जाएगा। क्या आज की डिजिटल तकनीक और बदलती अर्थव्यवस्था हमें उसी दिशा में नहीं ले जा रही? आज हम इसी रहस्य को बाइबल के वचनों के प्रकाश में गहराई से समझेंगे। धोखे का जाल और हमारी जागरूकता। बाइबल हमें आगाह करती है कि अंत के दिनों में संसार में केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि भारी भ्रम और वैचारिक धोखा भी बढ़ेगा। प्रभु यीशु ने मत्ती 24:4-5 में स्पष्ट कहा था, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे। इसका अर्थ यह है कि अंत के समय में कई ऐसी व्यवस्थाएं और तकनीकें आएंगी जो देखने में अत्यंत सुविधाजनक और लाभकारी लगेंगी। वे मानवता की भलाई का मुखौटा पहनकर आएंगी, परंतु उनका वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटकाकर एक ऐसी शक्ति के अधीन करना होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसी कारण विश्वासियों को हर समय आध्यात्मिक रूप से जागृत रहने की आवश्यकता है। 666 का गहरा रहस्य और वैश्विक नियंत्रण। बाइबल में 666 का विवरण प्रकाशित वाक्य दोपहर के 1:18 में मिलता है। यह ज्ञान की बात है। जिसके पास बुद्धि हो वो उस पशु की संख्या गिने, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। यह संख्या एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जो पशु के समान क्रूर और नियंत्रणकारी होगी। ये एक ऐसी सत्ता होगी जो पूरी दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे परमेश्वर की आराधना से रोकना होगा। आज की दुनिया में जिस प्रकार से सेंट्रलाइज्ड, केंद्रित कंट्रोल बढ़ रहा है, वो इस भविष्यवाणी की प्रासंगिकता को और भी स्पष्ट करता है। समय के बदलते चिन्ह। क्या ये शुरुआत है? यीशु मसीह ने अंत के समय की कुछ ठोस निशानियां बताई थीं। मत्ती 24:7 के अनुसार, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। आज यदि हम समाचारों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि युद्धों की भयावहता, नई नई महामारियां, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक अस्थिरता अपने चरम पर हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यीशु के शब्दों में ये प्रसव की पीड़ाओं के समान है जो एक बड़े परिवर्तन का संकेत देती हैं। परंतु इन सब के बीच उन्होंने अपने अनुयायियों को एक आश्वासन भी दिया, घबराना मत। मत्ती 24:6। परमेश्वर का न्याय और हमारी तैयारी। बाइबल केवल विनाश की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें सुरक्षित रहने का मार्ग भी बताती है। प्रकाशित वाक्य 14:9-10 में उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो उस पशु की छाप को स्वीकार करके अपनी आत्मा का सौदा करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम इस सांसारिक दबाव में न आए। सच्ची तैयारी का अर्थ है वचन में गहराई, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना ताकि हम सत्य और असत्य में अंतर कर सकें। प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर से निरंतर जुड़े रहना ताकि हमें आत्मिक शक्ति मिले। पवित्रता, संसार की बुराइयों से खुद को अलग रखकर एक पवित्र जीवन जीना। अजय सुरक्षा का वादा। जो लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं उनके लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला है। भजन संहिता 91:7 में एक अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई है, तेरे पास 1000 गिरे और तेरे दाहिने 10,000, तो भी वो तेरे पास ना आएगा। ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों ना हो, जो लोग सर्वशक्तिमान की शरण में हैं, उनकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करेगा। कोई भी छाप या कोई भी शक्ति उन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती।
अंतिम संदेश और आशा। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न दिखें, याद रखें कि इतिहास का अंत परमेश्वर के हाथ में है। यीशु मसीह ने हमें आशा देते हुए कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सत्य की ज्योति उसे हमेशा पराजित करती है। अब समय है कि हम अपने जीवन को परखें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। डरने की नहीं, बल्कि विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है। बाइबल में एक संख्या का जिक्र बार बार आता है, 666। यह संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। बाइबल की वाणी, प्रकाशित वाक्य दोपहर के 1:16 में लिखा है, उसने सब लोगों को, छोटे और बड़े, धनी और कंगाल, स्वतंत्र और दास को, उनके दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप दिलवाई, और बिना उस छाप के कोई न खरीद सके न बेच सके। सोचिए, एक ऐसा समय जब खरीदना बेचना भी किसी निशान के बिना संभव नहीं होगा। क्या दुनिया उसी दिशा में जा रही है? आज हम इसी विषय को बाइबल के वचनों के आधार पर समझेंगे। बाइबल की चेतावनी। बाइबल हमें पहले से सचेत करती है कि अंत के दिनों में दुनिया में भ्रम और धोखा बढ़ेगा। मत्ती 24:4-5 में कहा गया है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे। यानी अंत के समय में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो देखने में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन उनका असली उद्देश्य लोगों को सच्चाई से दूर करना होगा। इसी कारण बाइबल हमें बार बार सतर्क रहने के लिए कहती है। 666 का रहस्य। बाइबल में 666 का जिक्र एक विशेष संदर्भ में आता है। प्रकाशित वाक्य दोपहर के 1:18 कहता है, यह ज्ञान की बात है। जिसके पास बुद्धि हो वो उस पशु की संख्या गिने, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। इसका अर्थ यह है कि 666 किसी ऐसी व्यवस्था या शक्ति का प्रतीक है जो लोगों को परमेश्वर से दूर करके अपने पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहती है। बाइबल बताती है कि अंत के समय में एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था खड़ी होगी जो पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करेगी। अंत के समय के चिन्ह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के बारे में विस्तार से बताया था, मत्ती 24:7 के अनुसार, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दुनिया में युद्ध, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यीशु ने कहा था कि ये सब अंत के समय के संकेत होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी दिलासा दिया, घबराना मत, मत्ती 24:6। विश्वासियों के लिए निर्देश। बाइबल का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति जागृत करना और भविष्य के लिए तैयार करना है। प्रकाशित वाक्य 14:9-10 में उन लोगों के लिए चेतावनी है जो उस पशु की छाप को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान सच्चाई को पहचाने। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। परमेश्वर की सुरक्षा। सबसे सांत्वना देने वाली बात यह है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। भजन संहिता 91:7 में प्रतिज्ञा है, तेरे पास 1000 गिरें और तेरे दाहिने 10,000, तो भी वो तेरे पास ना आएगा। अर्थात जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, उन्हें वह हर विपत्ति में सुरक्षित रखता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, परमेश्वर का वचन अटल और शाश्वत है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निष्ठा के साथ सच्चाई में बने रहने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी विकट समय से डरने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो समापन। कॉल टू एक्शन। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया और आपको लगा कि यह महत्वपूर्ण संदेश अन्य लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाइबल के ऐसे ही सच्चे संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। देश ने आपके हृदय को छुआ है और आपको लगता है कि ये सत्य दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।
ऐसी ही और भी आत्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। आमीन।